समाज जितनी श्रेणियों में बटा हुआ है सामाजिक तौर पर, उसकी हालत यह है कि मैंने पता नहीं कि एक दिन किसी को गपशप में बताया था, मजाक में, आज भी बौद्धिक जगत में कई लोग, आप कौन है भाई? ये स्वपाकी ब्राह्मण है। आप कौन है भाई? ये सरयू पारीन है। आप कौन है भाई? ये कानकुब्ज हैं। आप कौन है भाई? ती मैथिल हैं। आप कौन है भाई? ती भूमियार हैं। एक मौलवी साहब बेचारे, दंगा हो गया था, बस में जाना चाहते थे कहीं, तो दाढ़ी वारी बना लिया उन्होंने, और उनका गांव संजोग से घर था उस गांव में जहां पांडे लोग ज्यादा रहते थे। तो दंगाइयों ने घेरा, पूछा कौन? कहा भाई हम हिंदू। अब हिंदू से काम नहीं चला उस जमाने में, तो कहा कौन हिंदू? कहा ब्राह्मण हिंदू। पूछा कौन ब्राह्मण? तो उसने फटाक से कहा पांडे ब्राह्मण। यहां तक तो बात ठीक थी, उसके अनुकूल जा रही थी। अब पूछ दिया कि कौन पांडे? अब उसको बेचारे पता ही नहीं था। तो उसने बड़े आराम से कहा, केवल हंसने के लिए मैं प्रयोग कर रहा हूं, या अल्लाह, पांडे में भी गांडे। कौन सा सामाजिक समूह उपलब्ध है जिसमें सैकड़ों विभाजन नहीं है? दिक्कत दूसरी जगह है। ब्राह्मण को क्षत्रिय से परहेज है, ब्राह्मण को भूमिहार से परहेज है, क्षत्रिय को वैश्य से परहेज है, और नीचे तक परहेज है सबको। एक श्रेणीबद्ध खड़ी सी सीढ़ी, टॉप पर कोई एक जात है ऐसा आप नहीं बोल सकते, वहां भी सीढ़ी। ऐसी परिस्थिति में अगर लोहिया जी के साथ, विचारों के साथ मिलकर कोई बात सोचनी होती हम सबको, तो आजादी के बाद 70 साल का शासन चला देश में, 75 साल का, जिसमें घोषित तौर पर 35 साल का शासन, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, वो ऊंची जात के हाथ में रहा, और 35 साल का शासन किनके हाथ में है वो देख रहे। शिकायतें अब भी हैं, चीजें अब भी गड़बड़ी हो रही है, असंतोष फैला हुआ है, क्योंकि आज एक नई परिस्थिति बनी है कि हम सभी लोग जाति के अस्तित्व बोध से ग्रसित हो चुके हैं, अपवादों को छोड़कर। और हम में से प्रत्येक को लगता है कि समाज में अगर शक्ति प्राप्त करनी है तो वो जाति के औजार से ही हो सकता है। अगर ये हम करते रहेंगे तो कितने हजार साल बाद जाति व्यवस्था खत्म होगी, क्योंकि लोहिया तो जाति खत्म करना चाहते थे, योनि का भेद खत्म करना चाहते थे। तब लोहिया हो या गांधी हो या जयप्रकाश हो, विनोबा हो या अंबेडकर हो, ये सब हमारे लिए कर्मकांड होकर रह गए हैं। ऐसी परिस्थिति है, सच्चाई यही है मित्रों।